हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है एंड आफ्टर द एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस लेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट आज हम डाउनलोड्स लेंगे। देखिए डाउनलोड्स आर्ट्स का किसी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से आ रहा है एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में है। ठीक है, तो वो डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी परेशान है। परेशान किस लिए हैं? उनकी फैमिली की तरफ से उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है फॉर मैरिज, यानी उनके विवाह से संबंधित कोई ना कोई बात आ रही है एंड उनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी तरफ से उन्हें बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, यानी कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, यानी नो कांटेक्ट जोन में है, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो उस तरफ से भी उनको कोई आंसर बैक नहीं मिल रहा है, लेकिन एनर्जीज उन्हें सब पता चल रही है। लेकिन इनकी फैमिली वालों की तरफ से भी ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि उनको अब अपनी शादी कर लेनी चाहिए। इसके बारे में उनके घर में चीज़ें शुरू भी हो गई, उनके लिए लोग मतलब रिश्ते देखने भी शुरू हो गए हैं। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं कि कहीं मेरी जर्नी स्टक तो नहीं हो जाएगी, रुक तो नहीं जाएगी, या फिर यहीं पे ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। मतलब इस तरीके की चीज़ें भी वो सोच रही हैं बहुत ज़्यादा, यानी एक स्टक सिचुएशंस में आ रही हैं। दोनों तरफ से उनको मतलब प्रॉब्लम महसूस हो रही है। उनके पर्सन की तरफ से उन्हें कोई आंसर बैक नहीं मिल रहा है या नो कॉन्टैक्ट, मतलब नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट आ रहा है। ठीक है, एंड उनकी फैमिली की तरफ से भी चीज़ें शुरू हो गई हैं उनके लिए एंड उनको समझा पाना इस कनेक्शन के बारे में उनके लिए मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ को हर कोई नहीं समझ सकता है बिल्कुल, एंड ये चीज़ उन्हें समझा भी नहीं पाएंगी एंड कन्विंस भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने इस प्रॉब्लम को लेकर कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी सारी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो। ओके, तो चलिए टैरो के माध्यम से देखें कि डिवाइन उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं। ठीक है, एंड क्या गाइडेंस आ रही है उनके लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया एट ऑफ कप्स, द मून रिवर्स, द मून रिवर्स आया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, फोर ऑफ वैंड्स, द हेयर ऑफ एंड, जजमेंट, जस्टिस एंड बॉटम इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स एंड उसी के नीचे है विक्ट्री का कार्ड यानी एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये है कार्ड्स आज के आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से, यानी एनर्जीज इसी से आएगी। आपको बताना है, मतलब आपको इससे ही पता चलेगा कि क्या करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे मून दो कार्ड आए हैं, यहाँ पे दो एक रिवर्स आया है, एक एट ऑफ कप्स आया, यानी कि ये भी मून से रिलेटेड ही कार्ड है एंड दूसरा यहाँ पे सिक्स की एनर्जी भी आई आपके लिए। तो सबसे फर्स्ट आपको बोला जा रहा है कि देखिए आप किसी फियर में रहेंगे, किसी भी डिसपॉइंटमेंट में रहेंगे, किसी भी अकेलेपन में रहेंगे कि आपको अकेला कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, विड्रॉल कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको किसी इल्यूजन्स में डाला जा सकता है, एंजाइटी में डाला जा सकता है, आपके सब कॉन्शियस माइंड को अटैक किया जा सकता है, यानी कि आपके इंट्यूशन को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं इस टाइम एंड कन्फ्यूज्ड भी हैं राइट नाउ। एंड जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है ये भी इसी की वजह से हैं कहीं ना कहीं, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाएं, यानी कि ये इल्यूजन्स आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि आप देखिए इन सभी परिस्थितियों में रहेंगे, फियर में रहेंगे, इल्यूजन्स में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, अपने सब कॉन्शियस माइंड में थोड़ा मतलब आप ऐसे सोचेंगे कि मतलब कोई ना कोई ब्लॉकेज आ गई है, आपका इंट्यूशन पावर सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ आप डिसपॉइंटमेंट में रहेंगे, विड्रॉल में रहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज आपको आपके इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ में बिल्कुल भी मतलब ब्लॉकेज क्रिएट करेगी कहीं ना कहीं, एंड आप अपनी लाइफ में किसी प्रकार की ग्रोथ हासिल नहीं करेंगे। एंड जो जर्नी में जिस जर्नी में भी हैं आप, यानी फोर ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है, तो मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कंफर्म साइन है। ठीक है, तो ये जर्नी देखिए तभी आगे बढ़ती है जब आप अपनी इनर हीलिंग करते हैं, इनर ग्रोथ करते हैं, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी
क्लियर करते हैं, क्लियरिटी आती है आपकी लाइफ में, आपका विज़न क्लियर होता है, आपको चीज़ें अपने आप पता चलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट की जा रही है आपकी लाइफ में, ताकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए, आपको क्लियरिटी ना मिले, आपको बैलेंस ना मिले, यानी आपकी लाइफ में किसी प्रकार का बैलेंस ना आए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ के बैलेंस को ख़राब किया जा रहा है। बैलेंस ख़राब रहेगा तो देखिए आप ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैलेंस ख़राब किया जा रहा है आपकी लाइफ का, ठीक है, ताकि आप इस तरीके की एनर्जीज में रहें, एंड इस एनर्जीज में रहेंगे आप तो आप ग्रोथ बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एंड जो भी आपकी अबंडेंस है या जो भी जर्नी है उसमें आप बीच में ही स्टक रहेंगे, ठीक है। तो आपको ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में, इनर ग्रोथ करनी, इनर हीलिंग करनी है, एंड अपने ऊपर एंड अपने डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट रखना है। एंड जो भी आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, देखिए अपने अंदर से सबसे पहले तो फियर निकालिए, यानी हर प्रकार का डर निकालिए। ये मून एनर्जीज होती है जो आपको फियर में डालती है, आपके इमोशंस पे वर्क करना होता है, आपको उसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो जब आप बैलेंस हो जाते हैं ना, तो किसी प्रकार की सिचुएशंस आती है, आपको किसी भी चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बैलेंस ही रहते हैं। तो ये भी मे बी आपका एक टेस्ट हो डिवाइन की तरफ से, ठीक है। एंड दूसरी बात देखिए, जब अगर आपका कार्मा बैगेज किसी के साथ है, ठीक है, कार्मा बैगेज है किसी के साथ, तो उसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मे बी आपको आगे बढ़ना हो, आपको बोला जा रहा है कि आप कोई भी सिचुएशंस आ रही है उसको मतलब सामना कीजिए उसका, ठीक है, ताकि जो भी कार्मा बैगेज है वो क्लियर हो सके। एंड डिवाइन अपने अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको एंड आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपके बैलेंस को ख़राब किया जा रहा है, तो आप बैलेंस रहेंगे तो कोई भी सिचुएशंस आएगी ना आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे का क्या मकसद है डिवाइन का, या फिर आपकी जर्नी में ये फेज़ क्यों आया है। तो आप चीज़ों को समझेंगे, तो जब समझेंगे आप, जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस होंगे एंड आपके अंदर की ये सारी ब्लॉकेज या नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो एंड दूसरे यहाँ पे आपकी लाइफ में 4 ऑफ वैंड्स है, उसी के नीचे द हेरोफेंट है। तो आपके इस कनेक्शन को स्वयं डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन का प्रोसेस पे डिवाइन के प्रोसेस पे बिलीव रखिए। डिवाइन ने जो भी चीज़ें आपके लिए तैयार की होगी वो बहुत अच्छी होगी, आपकी सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर। तो जो भी चीज़ें सिखाना चाहते हैं डिवाइन या बताना चाहते हैं तो उसको सीखिए, जानिए, एंड अपनी इनर हीलिंग कीजिए, इनर ग्रोथ कीजिए, चीज़ों को समझिए, एनालाइज कीजिए, एंड इन सभी तरीके की नेगेटिव चीज़ों से आउट होइए एंड अपनी लाइफ के बैलेंस को बना कर रखिए, ठीक है। तो देखिए आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आकर ही रहेगा, जॉय भी आएगी, हारमनी भी आएगी, एंड आपके पर्सन से आपका रीयूनियन भी आएगा, ठीक है। एंड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ज्ञान के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल ज्ञान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, एंड अपने जो आपकी इनर हीलिंग, इनर ग्रोथ है उसमें आपको पूरा अपना 100% देना होगा, ताकि आप हर तरीके की ब्लॉकेज से आउट हो सके, ठीक है। एंड यहाँ पे बैलेंस कार्ड सबसे ज़्यादा आया है कि आपको अपनी लाइफ का बैलेंस बनाना है, ताकि आप इस तरीके की चीज़ों से बिल्कुल घबराएं नहीं, किसी फियर में ना रहें, चाहे कोई कितनी ही ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट करे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल 100% हो, एंड आप बैलेंस हो अपनी लाइफ में, एंड आप समझ जाएं कि यहाँ पर ये चीज़ें आई हैं तो आपको ब्लॉक नहीं कर सकती हैं, आप बिल्कुल ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड ये तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस में रहेंगे, डिवाइन पर ट्रस्ट रखेंगे, एंड डिवाइन के प्रोसेस पे ट्रस्ट रखेंगे, साथ ही साथ अपने ऊपर बिलीव रखेंगे, अपनी जर्नी के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे है जजमेंट एंड जस्टिस। तो यहाँ पे जजमेंट है, जस्टिस भी आया है। तो जिन लोगों ने आपके साथ जो भी गलत किया है, ठीक है, जो भी चीज़ें गलत की हैं या आपकी लाइफ में बार बार क्रिएट की हैं चीज़ें, आपको इल्यूजन्स पे डालने के लिए, फियर में डालने के लिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अटैक किया है, आपके इंट्यूशन पावर को ख़राब करने की कोशिश की है, तो देखिए आप डिवाइन बीइंग है, तो यहाँ पे जस्टिस अवश्य ही होगा, जजमेंट भी होगा, जस्टिस भी होगा। तो ऐसे लोगों को उनके किए का कर्म अवश्य ही मिलेगा, एंड ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से क्या किया जाएगा, आउट किया जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे, तो देखिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी आया है। जजमेंट एंड जस्टिस का मतलब है कि आपने यदि किसी के साथ गलत किया है तो आपको भी अपना कर्मा बैगेज क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यदि आपका कर्मा किसी के साथ अभी लिखा है थोड़ा बहुत आगे जाने के लिए, यानी अपनी इनर ग्रोथ करने के लिए, इनर हीलिंग करने के लिए, तो आपको किसी से कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि आपका कर्मा बैगेज क्लियर हो सके, किसी के साथ आपका जो भी कर्मा बैगेज है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस आने का मतलब ये भी कि यदि आपने किसी के साथ गलत किया है या फिर आपका कर्मा बैगेज किसी के साथ रह गया है तो उसको क्लियर किया जाए पूरी तरीके से। तो जस्टिस का कार्ड आने का मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उन्हीं लोगों को पनिश किया जाएगा या उन्हीं लोगों को कर्मा मतलब उनके किए का मतलब परिणाम भुगतना पड़ेगा। यदि आपने भी गलत किया है तो आपको भी अपने सभी कर्मा को क्लियर करना पड़ेगा एंड उनका जो कर्मा बैगेज है उसको भी पूरी तरीके से उसका भुगतान करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ जजमेंट है, जस्टिस, पहले जजमेंट पास हुआ है देन जस्टिस हो रहा है उसमें। ठीक है। एंड ये इसलिए भी हुआ है ताकि आपको हर प्रकार के, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम कार्ड में आया है तो इसका मतलब है आपको हर प्रकार के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकालना, डर से निकालना। ठीक है। एंड आपको अपनी लाइफ के बैलेंस को बनाने के लिए बोला जा रहा है, इसमें भी बैलेंस ही आया है। तो बैलेंस में रहेंगे जब आप ना, तो आपको कोई भी चीज़ नहीं डरा पाएगी, बिल्कुल भी संतुलित रहेंगे आप, संतुलन में रहेंगे। तो ये मे भी डिवाइन का एक टेस्ट हो। देखिए ये फुल मून, न्यू मून जितना भी आता है ना, इस पर कोई ना कोई आपका कोई ना कोई फियर या कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आपकी लाइफ से आउट की जाती है, बाहर निकाली जाती है। कोई कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो, वो कोई नेगेटिव पर्सन हो वो, या फिर आपकी लाइफ में आपके घर में कई कार्मिक पैटर्न्स हो वो, या फिर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, बीमारी हो, तो मतलब नेगेटिविटी किसी प्रकार की हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें सरफेस पे आती हैं, उसकी क्लींजिंग करवाई जाती है, क्लीनिंग करवाई जाती है। तो ये फुल मून की मतलब ये मून की एनर्जीज भी आ रही है कि मून एनर्जीज में भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि आपको इल्यूजन्स में डाला जाता है, आपके जीवन में ऐसी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं ताकि देखा जाए कि आपका बैलेंस कितना है, आप कितने बैलेंस्ड हो अपनी लाइफ में एंड कितना ट्रस्ट करते हो अपनी जर्नी पर एंड डिवाइन पर, कि डिवाइन आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे एंड आपकी अबंडेंस की तरफ लेकर जाएंगे। तो जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखते हो तो डिवाइन अपने आप आपकी लाइफ में से सारी ब्लॉकेज निकालते भी हैं एंड आपको रास्ते बताते हैं कि आप कैसे इन सभी चीज़ों से बच सकते हो एंड कैसे हैंडल करते हो अपनी लाइफ में इन सभी चीज़ों को एंड अपनी लाइफ के बैलेंस को किस प्रकार से बना कर रखते हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सच में ट्रस्ट करते हो एंड अपनी लाइफ के बैलेंस को पूरी तरीके से बना कर रखते हो, पॉजिटिविटी में रहते हो एंड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ को बैलेंस को ख़राब करती है उसको आउट करते हो अपनी लाइफ से। ठीक है। तो जजमेंट एंड जस्टिस भी है आपकी लाइफ में एंड देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट, तो ये कनेक्शन डिवाइनली होता है एंड डिवाइन स्वयं इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेसन आता है आपके सामने, जो भी चीज़ें सीखने के लिए आती हैं, जो भी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, जो भी ज्ञान आपके अंदर डिवाइन भरना चाहते हैं, तो उसको उस ज्ञान को अपने अंदर भरिए एंड अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, यानी विस्तार कीजिए, यानी अपनी लाइफ के ज्ञान के द्वारा विस्तार कीजिए अपना, ताकि आपका जो पर्पज़ है या आपकी ग्रोथ है या जो आपकी हीलिंग है रह गई है वहाँ तक आप पहुँच सकें। ठीक है। यानी आपका पर्पज़, अपने पर्पज़ तक पहुँचने के लिए आपको बिल्कुल बैलेंस होना पड़ेगा। तो अपनी इनर हीलिंग एंड इनर ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। ठीक है। एंड अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, फालतू की चीज़ों को छोड़कर। ठीक है। तो ये है आपके लिए मैसेज कि ये मून एनर्जीज़ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, जो कि एक मतलब कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ क्रिएट करिए जिससे कि आप परेशान हो। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, अपने जो इनर ग्रोथ एंड इनर हीलिंग करते रहना है। ठीक है। एंड बैलेंस को बनाने के लिए हर एक कार्य करना है आपको। ओके। तो ये है मैसेज आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन कि आपको परेशान होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो डिवाइन आपको हर वे पे गाइड करेंगे कि आपको क्या करके चलना चाहिए। ठीक है। एंड उनका प्रोसेस किस किस तरीके से ही आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे निर्भर करता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से समझते हैं। ओके। तो ये है मैसेज। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए 1-2 मैसेजेस देखते हैं और क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 333 की एनर्जीज भी देखी है, तो प्लीज़ गूगल करके देखिएगा 333 क्या आपसे कहना चाहता है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया लॉयल, तो आप अपने कनेक्शन के प्रति एंड अपने ईश्वर के प्रति लॉयल रहिए। ठीक है। बिल्कुल। एंड अर्धनारीश्वर आया उसके बाद, यानी शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स या शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है एंड शिव शक्ति का प्यार इन्फिनिटी वे में आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। यानी कि आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ अवश्य जुड़ेगा एंड आप दोनों का प्यार इन्फिनिटी लेवल
लेवल का ना ख़त्म होने वाला प्यार है, ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाला। लक्ष्मी नारायण भी आए, तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण का भी देखिए ये सारे साइन आ रहे हैं, ये सब साइन आ रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के, यानी रियल ट्विन फ्लेम्स जो हमारे भोलेनाथ हैं, माँ गौरी हैं, उसके बाद लक्ष्मी नारायण, तो उन लोगों के जो एनर्जीज हैं यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए, आपके लिए, कि आपका एक कनेक्शन प्योर है एंड बिल्कुल इन्फिनिटी वाला प्यार है। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ही नहीं, आप दोनों की सोल एक ही है, बस एनर्जीज टू हैं, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, ठीक है। उसके बाद आया एयर साइन, तो एयर साइन हो सकती है आपकी, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी राशि हो सकती है। उसके बाद वाटर साइन आया, तो वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस आपकी राशि हो सकती है। ओके, तो ये है मैसेज आज आपके लिए, आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, कीप स्माइलिंग। अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग।